नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर, जहां हम बात करते हैं उन टॉपिक्स पर जो आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। क्या आप भी सोचते हैं कि एक दिन ऐसा आए जब पैसों की टेंशन ही ना हो, जब आप खुलकर अपने सपने जी सकें, वो भी बिना किसी रुकावट के? लेकिन दोस्तों, सच्चाई ये है कि अमीर बनने की राह में हमसे कई बार ऐसी गलतियां हो जाती हैं जो हमें फाइनेंशियल फ्रीडम से दूर ले जाती हैं। तो आज हम बात करेंगे उन 5 बड़ी गलतियों की जो अक्सर लोग करते हैं और अपनी मेहनत की कमाई का सही फ़ायदा नहीं उठा पाते। अगर आप भी फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं तो इन गलतियों से बचना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि हो सकता है आज आप वो सीखें जो आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल दे। तो चलिए, बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं, उन गलतियों को समझते हैं और उनसे बचने का रास्ता तलाशते हैं। गलती नंबर 1, पैसा सिर्फ नौकरी से मत कमाओ। सोचिए, अगर आप अपने पैसे को सिर्फ एक नौकरी से कमाने की सोच रखते हैं तो आप अपनी ग्रोथ को लिमिट कर रहे हैं, क्योंकि आपकी सैलरी का एक फिक्स्ड अमाउंट होता है। लेकिन क्या आपको पता है, जो अमीर लोग करते हैं वो है मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स। वो मल्टीपल इनकम स्ट्रीम से पैसा बनाते हैं और इसलिए वो और अमीर बनते जाते हैं। उन्होंने अपनी इनकम सोर्सेज को डाइवर्सिफाई किया होता है और उनका पैसा ऐसे ही बढ़ता रहता है। जेफ बेजोस एक अच्छा उदाहरण है हमारे लिए इस बात को समझने के लिए कि क्यों मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स होना ज़रूरी है। जेफ बेजोस ने अमेज़ॉन की शुरुआत अपनी नौकरी के बाद की थी। अगर उन्होंने सोचा होता कि मुझे सिर्फ नौकरी से ही पैसा कमाना है तो शायद अमेज़ॉन का इतना बड़ा बिजनेस ग्रुप नहीं होता। बेजोस ने अपनी नौकरी छोड़ने के बाद भी अपना वक्त और पैसा निवेश किया और अमेज़ॉन को एक छोटी सी किताब बेचने वाली कंपनी से दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी बना दिया। उनके पास केवल एक ही इनकम सोर्स नहीं था, बल्कि उन्होंने नौकरी, व्यवसाय और निवेश जैसे कई सोर्सेज से पैसे कमाए। इसी वजह से वे लगातार अमीर बनते गए और आज अमेज़ॉन दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। गलती नंबर 2, इन्वेस्टिंग को अवॉइड मत करो। अगर आप अपने पैसे को सिर्फ अपने बैंक अकाउंट में रखते हो तो आप अपने भविष्य को बर्बाद कर रहे हो। बैंक अकाउंट सिर्फ सुरक्षित होते हैं, लेकिन आपके पैसे को बढ़ाने के लिए आपको निवेश की ओर कदम बढ़ाना होगा। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात समझने वाली है और वह है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अगर आप समय के साथ थोड़ा थोड़ा निवेश करते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट की वजह से आपका पैसा धीरे धीरे बहुत बढ़ सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आपने 10 साल पहले थोड़ा थोड़ा निवेश करना शुरू किया होता तो आज आपके पास वो पैसा काफ़ी ज़्यादा हो सकता था। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब है कि आप जितना निवेश करते हैं उस पर मिलने वाली ब्याज की राशि भी अगले समय में उस ब्याज पर ब्याज अर्जित करने लगती है और यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। इसलिए अगर आप निवेश को नज़रअंदाज करते हैं तो आप इस जादू को खो देते हैं। ये सिर्फ एक छोटी सी शुरुआत करने की बात है जो आने वाले समय में बड़ा फ़ायदा दे सकती है। गलती नंबर 3, फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी मत रखो। यह गलती सबसे ज़्यादा लोग करते हैं। वो यह समझते हैं कि पैसे को कैसे मैनेज करना है। ये कोई सीक्रेट नहीं है, बस आपको अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाना होगा और ये आपके फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए अगर आपको भी अमीर बनना है तो सबसे पहले आपको अपनी फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ानी होगी और आपको अपने फाइनेंशियल डिसीजंस को स्मार्ट बनाना होगा। फाइनेंशियल नॉलेज न सिर्फ आपको बेहतर निर्णय लेने में मदद करती है, बल्कि यह आपको सही निवेश, बजट और पैसों का सही इस्तेमाल करने की दिशा में भी गाइड करती है। जब आपका फाइनेंशियल IQ मजबूत होगा तो आपके लिए सफलता का रास्ता और भी आसान हो जाएगा। यह जानना बहुत ही दिलचस्प है कि बिल गेट्स ने अपनी फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाना 20 साल की उम्र से ही शुरू कर दिया था। गलती नंबर 4, एक्सपेंसेस को कंट्रोल ना करना। हम सभी को यह महसूस होता है, मुझे यह चाहिए, वो चाहिए। अगर आप अपने खर्चों को कंट्रोल नहीं करते तो आपका पैसा ज़रूरी चीज़ों पर नहीं बल्कि अननेसेसरी चीज़ों पर चला जाता है। आपको इच्छा और ज़रूरत के बीच फ़र्क समझना होगा। अगर आप हर महीने एक कॉफ़ी शॉप में 500 रुपये खर्च करते हैं तो एक साल में आपका 6,000 रुपये ज़ाया हो सकता है।
इससे यह सीखने को मिलता है कि छोटे छोटे खर्चों को अगर आप कंट्रोल नहीं करते तो यह लंबे समय में आपके फाइनेंशियल गोल्स के खिलाफ काम कर सकते हैं। गलती नंबर 5, रिस्क से डरना। हमें अपनी क्षमता और जोखिम सहनशीलता के हिसाब से जोखिम लेना ज़रूरी है। अगर हमें अमीर बनना है, क्योंकि हो सकता है हम किसी नई अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहे हों। रिस्क लेने का मतलब है कि आप सोच समझकर अपनी सीमाओं के अंदर रहते हुए नए अवसरों का लाभ उठाते हैं। अगर आप हर समय सुरक्षा के अंदर रहेंगे तो आप शायद बहुत सारी बेहतरीन संभावनाओं को खो देंगे। सही समय पर लिया गया स्मार्ट रिस्क ही आपको फाइनेंशियल सक्सेस की ओर ले जा सकता है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि मैं आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगा जो आपको अमीर बनाने में मदद करेंगे। अब आपको एक्शन लेना होगा। ये स्टेप्स आपके लिए हैं और मैं चाहता हूं कि आप इन्हें अपनी लाइफ में आज से इम्प्लीमेंट करें। स्टेप नंबर 1, एक न्यू इनकम स्ट्रीम शुरू करने के बारे में सोचें। शुरुआत छोटी करें, चाहे वो इन्वेस्टिंग हो या कोई साइड हसल शुरू करना हो, बस शुरू करें। स्टेप नंबर 2, अपनी सैलरी का सिर्फ 10% लो रिस्क इन्वेस्टमेंट में निवेश करने का संकल्प लें। कदम उठाएं, भले ही वो छोटी राशि हो। स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड से शुरुआत करें। स्टेप नंबर 3, अगले 30 दिन तक फाइनेंशियल एजुकेशन में खुद को डुबो दें। हर दिन एक आर्टिकल पढ़ें, एक पॉडकास्ट सुनें या एक वीडियो देखें। अपना फाइनेंशियल IQ बढ़ाएं, ये आपकी लाइफ को बदल सकता है। स्टेप नंबर 4, अगले महीने तक अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करें, बजटिंग शुरू करें, समझें कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है और अननेसेसरी खर्चों को कम करें। इस आदत को अब से ही डालें। स्टेप नंबर 5, अगले 30 दिन में एक स्मार्ट और कैलकुलेटेड रिस्क लें। चाहे वो स्मॉल बिजनेस हो, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर कदम बढ़ाएं। याद रखें, ये स्टेप्स आपके लिए हैं। अगर आप इन्हें इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप अपने फिनेंशियल फ्यूचर को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जो भी एफर्ट आप लगाते हैं वो आपके भविष्य को बेहतर बनाने में मदद करेगा। आखिर में दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो या आपके काम आ सकती है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि इस वीडियो में से कौन सी बात है जो आप आज से ही अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।